तो स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक हाउस पे। जैसे कि फ्रेंड्स आपको दो बॉक्स नजर आ रहे होंगे, जिसमें मैंने लेफ्ट साइड पर रखा है सैमसंग का A51 जो कि ब्रांड न्यू अभी यहाँ पर 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है, और एक तरफ रखा ओप्पो का A15। ये दोनों ही फोन जो जनवरी में आ गए, मतलब 3 कंपनियां अपने पहले फोन रिप्रेजेंट कर चुकी है। लाइक बात करें वीवो की, ओप्पो की और सैमसंग का भी यहाँ फोन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ हम करने वाले फुल कंपेरिजन कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी कीमत में मिल जाती है, कम कीमत में पर कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन आपको फोन में मिलते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और पहली बार चैनल विजिट कराएं तो सब्सक्राइब करने दबाकर जुड़ जाइए टेक हाउस की फैमिली के साथ। तो फ्रेंड जैसा कि आपको दोनों ही फोन नजर आ रहे होंगे, काफी यहाँ पर कलरफुल से आजकल फोन आ रहे हैं। पीछे के डिजाइन पैटर्न से कंपनी ने काफी चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम डिजाइन की तरफ ही नजर लेते हैं, यहाँ पर जो क्वालिटी कैसी क्या मिलती है। तो ओप्पो की तरफ मैं आपको बताऊं कि ओप्पो A15 के अंदर आपको जो डिजाइन है काफी बढ़िया से मिल जाती है। 2-3 कलर शेड में यहाँ पर फोन आपको दिख रहा होगा, काफी चमक धमक फोन में नजर आ रही होगी। यहाँ पर जो कैमरे का बम्प है थोड़ा सा ज्यादा उठा हुआ है, क्वाड कैमरा का सेटअप पीछे की तरफ नजर आ रहा होगा। अंदर की बात हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। तो यहाँ पर डिजाइन वाइज अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर पीछे बैक जो है वो पॉलीकार्बोनेट का आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा माइनस पॉइंट, ये ग्लास अगर होता तो काफी बेहतर हो सकता था। तो अब हम चलते हैं सैमसंग A51 की तरफ। ये फोन दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव सा जो कलर शेड है ये वाला, ये काफी यहाँ पर यूनिक सा है और सबसे ज्यादा डिमांड अभी मार्केट में देखें तो इसी कलर की है। और मैं इसकी जो आपको बताऊं यहाँ पर क्वालिटी अगर कैमरा की सेटअप की, तो यहाँ पर इस बार कंपनी ने चेंज करा। हमेशा 3 कैमरे होते थे, यहाँ पर क्वाड कैमरा का सेटअप यहाँ पर A51 में रखा है। और यहाँ पर जो कलर शेड है यहाँ पर हमेशा चेक्स में होता था, लेकिन ये सिंपल से 1 से 2 लाइन में यहाँ पर खत्म कर दिया। कलर शेड काफी बेहतरीन से मिल जाता है। सामने की तरफ यहाँ पर आपको पंच होल फोन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिजाइन जो फोन में अगर कंपैरिजन करें, दोनों ही फोन में आपको पॉलीकार्बोनेट बैग यहाँ पर मिलता है। तो मतलब यहाँ पर डिजाइन तो लगभग सेम है, अपनी अपनी जगह दोनों ही फोन यहाँ पर बेहतर है। अब हम बात करते हैं फोन के अंदर की क्वालिटीज की। तो यहाँ पर हम फिर से रिप्रेजेंट करते हैं सैमसंग की डिस्प्ले क्वालिटी, क्योंकि सैमसंग की जो डिस्प्ले क्वालिटी होती है वो काफी बेहतरीन होती है और मुझे भी यही पसंद है। तो हम यहाँ पर सैमसंग के A51 की बात करें तो यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले में मिल रहा है, जो कि S10 यहाँ पर नोट 10 जो बड़े फोन में देखने को मिलता था, वो भी सुपर एमोलेड पैनल के साथ और काफ़ी कम प्राइस में ये क्वालिटी आपको A51 में देखने को मिल जाती है। मतलब डिस्प्ले क्वालिटी तो बहुत ही बेहतरीन है। 6.5 इंचेस के साथ सुपर फुल व्यू डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सैमसंग में। बात करें ओप्पो की, तो यहाँ पर ओप्पो के अंदर हम दिखाएं आपको, जहाँ पर 6.4 इंच के साथ आपको एमोलेड पैनल वाला डिस्प्ले मिलता है। और यहाँ पर जो वाटर ड्रॉप नॉच आपको सामने की तरफ नजर आ रहा होगा, फुल व्यू डिस्प्ले इसके अंदर मिलता है। डिस्प्ले काफ़ी बेहतरीन है। तो चेन है यहाँ पर काफ़ी कम है फ़ोन की, लेकिन यहाँ पर माइनस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको एमोलेड पैनल मिलता है। सुपर एमोलेड पैनल अगर होता तो ये फ़ोन और भी बेहतरीन हो सकता था। लेकिन अगर बात करें पिछले प्रीवियस फ़ोन की भी, तो ओप्पो में हमें यहाँ पर हमेशा एमोलेड पैनल ही देखने में नजर आया। अब बात करते हैं फ़ोन के जो मेन फोकस होता है, हमेशा हाईलाइट जो करती है कंपनीज, वो है कि भैया कि फ़ोन की कैमरा क्वालिटीज़। तो कैमरा यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, आपको जो सैमसंग के अंदर 4 क्वाड कैमरा का सेटअप मिल रहा है, काफ़ी यूनिक से चेंजेस करें। यहाँ पर 48 MP का प्राइमरी सेंसर जो कि काफ़ी टाइम से आ रहा है फ़ोन्स के अंदर, 12 MP का यहाँ पर वाइड एंगल शॉट, ये काफ़ी इंप्रूव कर दिया। हमेशा 8-8 के देखने को मिलते थे, यहाँ पर आपको वाइड एंगल 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। डेप्थ सेंसर और मैक्रो शॉट भी यहाँ पर बढ़ा दिए हैं, 2 से यहाँ पर 5 मेगापिक्सल तक के आपको डेप्थ सेंसर और मैक्रो शॉट देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी यहाँ पर काफ़ी चेंजेस करें कंपनी ने। और फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, जो कि आपकी सेल्फी क्वालिटी को काफ़ी बेहतरीन करने वाला है। फॉर फ्रेंड अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर देना। अब बात करें ओप्पो A15 की, तो यहाँ पर भी वो क्वाड कैमरा का सेटअप मिल रहा है, लेकिन जो बम्प है ये काफ़ी थोड़ा सा माइनस है। बैक के ऊपर जो स्क्रैच के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं ओप्पो के A15 में। लेकिन क्वाड कैमरा का सेटअप आपको 48+8+2+2, मतलब कैमरा क्वालिटी जो है फ़ोन की वो कम मिलती है एज़ कंपेयर A51। प्राइस सेगमेंट में यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे वो हम जानेंगे लास्ट में। यहाँ पर फ्रंट में आपको सेल्फी मिल जाती है 16 मेगापिक्सल की। यहाँ पर ये काफ़ी ख़राब सी चीज़ है कि मतलब 32 अगर होता काफ़ी बेहतरीन हो सकता था। अब हम बात करते हैं पर फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर जो मिलता है ओप्पो के अंदर वो मीडियाटेक का हेलियो P70 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि गेमिंग की क्वालिटी के लिए काफ़ी बढ़िया है अगर देखें तो। और सैमसंग के अंदर आपको यहाँ पर सैमसंग का एक खुद का प्रीमियम सा वर्जन जो हमारा आइनॉक्स का 9611 चिपसेट जो आया नया वाला, वो आपको A51 में मिल जाता है। मतलब यहाँ पर जो 0 से लगाकर 1 नंबर बढ़ा दिया, वो यहाँ पर कर दिया कंपनी ने। ये काफ़ी बेहतरीन सी चीज़ है आपकी सैमसंग के फ़ोन में। अब हम फ़ोन के जो बैटरी बैकअप की बात करें, यही काफ़ी यहाँ पर चाहिए आजकल फ़ोन के अंदर का लॉन्ग लास्टिंग फ़ोन आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग चले, क्योंकि हर आदमी यहाँ पर गेमिंग के साथ साथ काफ़ी वीडियोस वगैरह के मजे लेना चाहता है। तो चाहते हैं कि आपकी सारी बैटरी काफ़ी लंबे समय तक चले। तो मैं आपको बता दूं कि जो ओप्पो के A15 है, इसमें आपको 4025 mAh की बैटरी मिल जाती है, वो के 3.0 फ्लैश चार्जर के साथ, जो कि आपकी फ़ोन की बैटरी को फटाफट से चार्ज करके देने वाला है। बात करें सैमसंग के A51 की, तो यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है एक फास्ट चार्जर के साथ। मतलब कि जो बैटरी कैपेसिटी है काफ़ी ठीक ठाक है, 4000 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको दी जा रही है दोनों ही फ़ोन के अंदर। अब हम बात करें यहाँ पर कंक्लूजन
पॉइंट मतलब कि यहाँ पर आपको कौन सा फ़ोन बेहतर अगर देखें तो आपको मैं बताऊँ Oppo A15 जो मिल रहा है वो 19,990 रुपये में 8GB 128GB का बेसिक वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल है। और साथ ही साथ यहाँ पर A51 की बात करें तो ये जो फ़ोन अभी आया है यहाँ पर 2-3 वेरिएंट्स ना है, लेकिन ये जो वेरिएंट्स है मेरे पास है ये लगभग 24,000 की प्राइस में आपको इंडियन मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन जो क्वालिटी है काफ़ी हद तक बेहतर है एज़ कम्पेयर Oppo A15 से। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार विजिट कराएं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर जुड़ जाइए टेक हाउस की फैमिली के साथ।